जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 4 कंप्यूटर साइंस का ऑलरेडी जो जो जर्नल अवेलेबल है फ्री वाला, सॉरी, जो जो अवेलेबल है फ्री वाला वो सब मैं अपलोड कर चुका हूँ। क्वार्टाइल 2 का ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो मैं रिलीज कर चुका हूँ। अभी पार्ट 2 वाला वीडियो कर रहा हूँ जिसमें और 5 जर्नल जो मुझे मिला उसके बारे में बता देता हूँ। तो पहला जो जर्नल है नॉर्डिक जर्नल ऑफ डिजिटल लिटरेसी, उसके बाद बायोमेमेटिक इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, उसके बाद आईआईटी साइबर सिस्टम एंड रोबोटिक्स। 4 नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोनोमस इंटेलिजेंस सिस्टम, और 5 नंबर में डिस्कस करेंगे ईटीआरआई जर्नल। चलिए एक एक जर्नल के बारे में देखते हैं कितना किसका कितना साइड स्कोर है और स्कोपोस का कवरेज क्या है, इंडेक्सिंग क्या है स्कोपोस का या वेब साइंस का, क्या क्या इंडेक्सिंग है उसके बारे में, और टाइम कितना लगता है बातचीत करते हैं। तो पहला जर्नल के बारे में बातचीत करते हैं, नोर्डिक जर्नल ऑफ डिजिटल लिटरेसी। 3.1 साइड स्कोर है। 2012 से लेके 2024 तक इसका स्कोपोस का कवरेज एरिया है। 2024 चल रहे हैं अभी, तो इसके हिसाब से मैं अप टू डेट हूँ, तो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जा रहा है। सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन के रिलेटेड आप रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। साइट्स का ट्रैकर 2024 में देखोगे तो अभी 2.9, 3.1 से थोड़ा सा डिक्रीज होके थोड़ा सा ठीक है, 2.9 अच्छा खासा साइड स्कोर है। और ये वाला जर्नल क्या है कि स्कोपस में है और आपका वेब ऑफ साइंस है। तो आईएसआईएन नंबर का आप कॉपी कर सकते हो 08096724। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब आप वेब ऑफ साइंस का ये पर्टिकुलर पेज में आना चाहते हो। पर्टिकुलर पेज में मतलब यहाँ पे नोर्डिक जर्नल ऑफ डिजिटल लिटरेसी ये लिखा रहेगा, जर्नल का वेबसाइट का लिंक रहेगा, तो फ्रॉड वाला जर्नल में आपको जाना नहीं पड़ेगा। और बहुत कुछ कितना टाइम लगता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो ये पर्टिकुलर जर्नल में कैसे जाना है उसके बारे में बता देता हूँ। क्या आपको ये पर्टिकुलर जर्नल के बारे में पता है कि नहीं? मुझे पता नहीं, हर वीडियो में तो इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ किस तरह का ये पर्टिकुलर पेज को आना है, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कहाँ से पता चला खुद यहाँ पर वेब ऑफ साइंस सर्च कर सकते हो, खुद से पता चला या मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख के आपको नॉलेज गेन हुआ उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नंबर हम लोग कॉपी किए थे और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह का नोर्डिक जर्नल ऑफ डिजिटल लिटरेसी आ जाएगा। व्यू प्रोफाइल पेज में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे आपको आ जाता है जर्नल को वेबसाइट दिया है। विजिट साइट में अगर आप क्लिक करते हो तो उसका मतलब वेबसाइट में आप जा सकते हो। इशू पर ईयर यहाँ पे देख सकते हो 4 इशू इंग्लिश में यहाँ पे रिसर्च और सबमिशन कर सकते हो। एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फॉर सबमिशन टू 24 वीक लगा है, तो लगभग 6-7 महीना का टाइम लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 7 महीने का टाइम मिनिमम लगेगा, एवरेज टाइम बोल रहा है। ईएससी आपको इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्सिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जर्नल का वेबसाइट खुल चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो लेटेस्ट वाला रिसर्च पेपर भी यहाँ पे पब्लिश हुआ है 2024 का। और यहाँ पे अबाउट में जा सकते हो, अबाउट द जर्नल में आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल में लिखा है कि कौन कौन सा एरिया यहाँ पे एम एंड स्कोप में लिखा है, कौन कौन सा एरिया में यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। उसके अलावा पैसे कितना चार्जेस करते हैं उसके बारे में देखते हैं। मैं कहीं पे हाईलाइट किया था, हाँ यहाँ पे है, तो यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिशिंग इन दिस जर्नल डज नॉट रिक्वायर पेमेंट ऑफ ए प्रोसेसिंग और पब्लिशिंग चार्जेस। तो पैसा वैसा कोई चार्जेस नहीं लेता है। तो यहाँ पे 24 वीक्स लगभग 6 से 7 महीना टाइम लगेगा आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होने के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर जर्नल पे। तो अगर आपका रिसर्च एरिया में आ रहा है तो यहाँ पे आप रिसर्च सबमिशन कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 2 में, बायोमेट्रिक इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। 3.7 साइड स्कोर है, 2021 से 2024 तक है। कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कंट्रोल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। अच्छा खासा साइड स्कोर बढ़ा है यहाँ पे, 3.7 से बढ़ के अभी कितना हो गया, 4.3 हो गया है। और ये जो रिसर्च पेपर है एलसीबीआर का है। अच्छा खासा ब्रांडिंग आपको मिलेगा अगर यहाँ पे आप रिसर्च वर्क पब्लिश करते हैं। तो इसको आप सर्च कर सकते हो गूगल में जाके, यहाँ पे मैं ऑलरेडी सर्च करके रखा हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करके उसको वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो और यहाँ पे अच्छा खासा साइंस डायरेक्ट का मिल जाता है। 3.7 साइट्स को लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो टाइम टू फास्ट डिसीजन 23 डेज लगता है, उसके बाद 61 डेज रिव्यू टाइम लगा हुआ है और 63 डेज लगभग सबमिशन टू एक्सेप्टेंस लगता है। तो लगभग अगर देखोगे 2 महीना 5 महीना टाइम मिनिमम लगेगा आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने के लिए। और ये जर्नल फ्री है, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो।
तो अगर पर्टिकुलर इस एरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। जर्नल नंबर 3 में चलते हैं। आईईटी साइबर सिस्टम रोबोटिक्स 2019 से लेके 2024 तक स्कोपस का कवरेज है, 3.7 साइड स्कोर है। अगर यहाँ पे व्यू ऑल में मारोगे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिशन होता है। कंप्यूटर साइंस का हार्डवेयर आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर थ्योरी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, तो प्योर कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड है। और आपका पब्लिशर भी अच्छा खासा है, जॉन विली एंड सन्स। और ये वाला जो जर्नल है वेब ऑफ साइंस पे भी है, मतलब दो आपको मिलेगा बेनिफिट। स्कोपस वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग आपको मिलेगा। साइट्स का ट्रैकर 2024 में देखोगे तो 2.7 है। तो वेब ऑफ साइंस में जाने के लिए 26316315 ये वाला ESN नंबर आपको जरूरी हो जाएगा, तो इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हो और कॉपी करके आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे वेब ऑफ साइंस में सर्च कर सकते हो। वेब ऑफ साइंस में कैसे करना है वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे डायरेक्ट जर्नल का वेबसाइट का लिंक देता है, आप क्लिक करके उसको वेबसाइट में जा सकते हो। उसके अलावा साल में 4 इशू इसका निकलता है। प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश में है और एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 34 वीक लग रहा है। तो लगभग 8 महीना पकड़ लो आपका रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के लिए लगता है। ठीक है। इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्सिंग ये से आपको इंडेक्सिंग यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसका वेबसाइट अगर इस तरह का आओगे खोलोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करके रखा है कि ऑल आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस एपीसी फॉर आईआईटी साइबर सिस्टम एंड रोबोटिक्स आर वेब्ड इन 2024। तो 2024 में अगर आप यहाँ पे सबमिशन करते हो तो आपका कुछ पैसे चार्जेस नहीं पड़ेगा। एपीसी 2025 के क्या होगा वो 2025 में पता चलेगा। ठीक है। तो उसके लिए उसी हिसाब से आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे लिखा हुआ है। अभी अभी पैसा नहीं ले रहे, वेब कर दिए। ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है कि भाई रोबोटिक्स डिजिटल ट्विंस बिल्ड एनवायरनमेंट, तो रोबोटिक्स के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिशन होता है। तो आप रिसर्च वर्क सबमिशन करके ये पर्टिकुलर जर्नल में आप रिसर्च वर्क आपका पब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर जर्नल में। ऑटोनोमस इंटेलिजेंस सिस्टम के जर्नल का नाम है, 2021 से लेके 2024 तक है। 3.9 साइड स्कोर है। स्पिंजर नेचर का पब्लिशर है, अच्छा खासा पब्लिशर है। कंप्यूटर साइंस मिसलेनियस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हो साइट्स को ट्रैकर में 2024 में 4.7 3.9 से 4.7 अच्छा खासा इसका इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इसको सर्च करने के लिए सिंपल जाओ गूगल में, इसको जाके सर्च करो, इस तरह का आपका आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके उसको वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो। ठीक है। तो ये अभी करेंटली पैसा चार्जेस नहीं लेता है। यहाँ पे देख सकते हो ओपन एक्सेस सेंसर विजिबिलिटी विथ एपीसी करेंटली कवर्ड बाय टोंगजी यूनिवर्सिटी। तो उस यूनिवर्सिटी अभी पैसा दे रहा है तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि टाइम के बारे में। यहाँ पे देखो एपीसी के बारे में लिख दिया है कि ऑटोनोमस इंटेलिजेंस सिस्टम इज फुली स्पॉन्सर्ड बाय टोंगजी यूनिवर्सिटी, ऑथर डू नॉट नीड टू पे एन आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस। तो एपीसी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। साइड स्कोर यहाँ पे देख सकते हो 2023 के हिसाब से 3.1 है, अभी बढ़ के 4.7 हो चुका है 2024 के हिसाब से। कोई भी एक रिसर्च पेपर को आप क्या कर सकते हो कि उसके अंदर जा सकते हो और आपको पता होना चाहिए कि स्पिंजर में टाइम के लिए जानने के लिए पूरा नीचे आना पड़ता है। ठीक है। पूरा नीचे आना पड़ता है और यहाँ पे लिखा रहता है कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। तो पर्टिकुलर अगर रिसर्च पेपर को देखोगे रिसीव हुआ था 12 मार्च 2024 को और एक्सेप्ट हो गया था 24 जून 2024 को। तो लगभग 3 महीने के अंदर यहाँ पे पर्टिकुलर जर्नल में आपका रिसर्च वर्क एक्सेप्ट हो जाता है। तो अगर आपका रिसर्च एरिया में आ रहा है, उसका एमएड स्कोप में आ रहा है, तो आप रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिशन करके 3 से 4 महीने के अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होने का चांसेस हो जाएगा। लास्ट जर्नल देखते हैं 5 नंबर वाला जर्नल आज का वीडियो का। ETRI जर्नल का नाम है। तो पुराना वाला जर्नल है। ठीक है। 1994 से 2024 तक है, लगभग 30 साल पुराना वाला जर्नल है। 4.0 साइड स्कोर था 2023 में, जॉन विली एंड सन्स का है। यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टिकल मैग्नेटिक मेटल के रिलेटेड यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। और उसका वेबसाइट में जाके क्या कर सकते हो कि आप उसका एम एंड स्कोप को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। अगर आपका रिसर्च एरिया में आ रहा है तो आप जाके सबमिशन कर सकते हो। साइट्स का ट्रैकर 2024 में देख सकते हो कि 3.3 इसका अपडेट लिया हुआ है। और ये जर्नल आपका वेब ऑफ साइंस में है और आपका स्कोपस में है। तो इसके लिए आप ISN नंबर को कॉपी कर सकते हो और वेब ऑफ साइंस में देखो ETRI जर्नल दिखा रहा है वेब ऑफ साइंस में। यहाँ पे विजिट साइट का लिंक भी दे देता है, तो आप इसके थ्रू से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सुपर ईयर देखोगे तो 6 इशू निकलता है, इंग्लिश में सबमिशन कर सकते हो। एवरेज नंबर वीक फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 8 वीक्स में हो जाता है। ठीक है। लगभग यहाँ पे 2 महीने के अंदर आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने का चांसेस है और अच्छा खासा इंडेक्सिंग है। यहाँ पे देख सकते हो साइट
साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड वाला यहाँ पे इंडेक्सिंग आपको मिलेगा अगर यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश होता है तो आपका। तो इसको आप जाके सिंपल सर्च कर भी सकते हो, यहाँ पे इस तरह का ओइली आ जाता है। ओइली पब्लिकेशन का कुछ डुप्लीकेट नहीं होता है इतना, आपको पता चल जाता है, उसको वेबसाइट का लिंक से पता चल जाता है। ठीक है, तो ETRI जर्नल ओइली ऑनलाइन लाइब्रेरी को आप क्लिक कर सकते हो और उसके अंदर आप जा सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मैं हाईलाइट कर, हाँ पब्लिकेशन चार्जेस यहाँ पे देख सकते हो। ETRI जर्नल डज नॉट चार्ज ऑथर फॉर सबमिशन ऑफ पब्लिकेशन, पैसे वैसे चार्जेस नहीं लेते, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। ये वाला इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, इसको पूरा ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑथर गाइडलाइन में जाना पड़ेगा थोड़ा सा शायद, तो यहाँ पे अबाउट में जाइए और ऑथर गाइडलाइन कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑथर गाइडलाइन में यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट में जाके और पूरा नीचे आना पड़ेगा। हाँ, पब्लिकेशन चार्जेस, पैसे वैसे चार्जेस नहीं लेता है, तो ये वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। लगभग आपका 2 महीने के अंदर यहाँ पे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने का चांसेस है। तो अगर आपको इसके रिलेटेड आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप्टिकल मैग्नेटिक मटेरियल के रिलेटेड, तो यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन करके अपना रिसर्च पेपर सबमिशन करके वेट कर सकते हो, 2 महीने के अंदर आपका पेपर हो रहेगा। ठीक है, तो लगभग आज का 5 जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही है। क्वार्टर 2 जर्नल का नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा, जो जो मुझे मिलेगा उसी हिसाब से मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।